नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी होतारू बी नो मोरी, जिसको इंग्लिश में डब किया गया था इन द नेम इनटू द फॉरेस्ट फायर फ्लाइज लाइट। ये कहानी मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि जापानीज अपने एनाइम में बहुत एफर्ट डालते हैं और बहुत इनोवेटिव भी लगा मुझे ये, क्योंकि ऐसे स्टोरी शायद ही हमारी मूवीज़ में भी पाई जाती है जो इन्होंने अपने एनाइम में ही डाल दी है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे एंडिंग तक ज़रूर देखें। ये कहानी है होतारू की, जो हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी के घर छुट्टियां बिताने जाती है। इस बार भी होतारू बड़े ही खुश होकर अपने बैग लेकर बस स्टैंड की तरफ भागती है और वहां खड़ा होकर सोचती है वो पहला दिन जब वो गर्मी की छुट्टी में अपने दादाजी के यहाँ गई थी। उसने उसे पहली बार देखा था। तब होतारू एक छोटी सी बच्ची थी और 6 साल की थी। गर्मियों में एक दिन वो पर्वत के देवताओं की जंगल में खो गई थी। लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं रहती हैं। तो होतारू को बहुत ही डर लगता है और वो रोने लगती है। और अचानक जब वो सिर ऊपर उठाती है तो वो किसी लड़के को पेड़ के पीछे खड़े हुए पाती है। और वो लड़का उसे पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। तो होतारू खुशी से उसकी ओर तेजी से भागती है, लेकिन वो लड़का साइड हो जाता है और कहता है कि मुझे मत छुओ, मैं एक आत्मा हूँ, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू को सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है और वो उसको पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन वो लड़का बड़ा ही डरते हुए अपने आप को छूने से बचा लेता है और होतारू को लकड़ी से जोर से मारता है। और फिर होतारू कहती है, हाँ तुम कोई इंसान नहीं हो सकते, तुम जरूर एक आत्मा ही हो जो एक बच्ची को इतने जोर से मारता है। और फिर रोने लग जाती है। फिर वो लड़का उसे समझाता है और फिर उसे लेकर जंगल के बाहर छुड़ाता है। जंगल के बाहर आने के बाद होतारू उसे कहती है कि मैं कल फिर से आऊंगी, क्या तुम वहाँ पे होगे। और फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे आना बहुत खतरा हो सकता है। और फिर उसके बाद होतारू कहती है कि मेरा नाम होतारू है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का थोड़ी देर चुप रहता है और फिर होतारू भाग के जाती है और उसी समय पीछे से आवाज आता है कि मेरा नाम गिन है। शाम हो जाता है और होतारू के दादाजी उसे ढूंढने लगते हैं। होतारू जंगल से भाग के अपने दादाजी के ओर दौड़ी आती है और उसे देखकर दादाजी उसके सर पे जोर से खींच के सर पर मारते हैं। होतारू थोड़ी सी रोती है और अपने दादाजी के हाथ पकड़ के चलती है। चलते वक्त वो अपने दादाजी से पूछती है कि क्या सच में आत्माएं होती है। उसके दादाजी कहते हैं, क्या पर्वत के देवता? हाँ शायद होते हैं। मैं और मेरे दोस्त बचपन में आत्माएं पकड़ने चलते थे। मेरी एक दोस्त ईवा, वो कह रही थी कि वो लोग कोई जंगल में होने वाला समर फेस्टिवल पे चले गए थे, लेकिन बाद में गांव वालों से पता चला कि ऐसा कोई समर फेस्टिवल तो अभी तक हुई ही नहीं है। शायद वो लोग आत्माओं के समर फेस्टिवल पे चले गए थे। फिर होतारू रात में इसी के बारे में सोचती रहती है और नेक्स्ट दिन जब वो फिर से जंगल जाती है, वो देखती है कि गिन उसका वहीं इंतजार कर रहा होता है। दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और जंगल में घूमने लग जाते हैं। उसी समय एक आत्मा होतारू को आके डराता है और कहता है कि अगर तुम गिन को छूओगे तो मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा। और गिन कहता है कि नहीं, उसे कुछ मत करो, वो मेरी दोस्त है। और वो आत्मा एक भेड़िए के रूप में बदलकर चला जाता है और होतारू खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो अब आत्माओं को भी देख सकती हूँ और उनके साथ बातें कर सकती हूँ। ऐसे ही लगातार छुट्टियों में होतारू जंगल में जाती और गिन के साथ खेलती रहती। एक दिन खेलते खेलते दोनों थक जाते हैं और गिन को लेटा हुआ देख होतारू सोचती है कि ये मांस तो उसका शरीर नहीं, मैं उसे छू सकती हूँ। और मांस निकाल देती है और देखती है कि गिन बहुत ही सुंदर है। तब गिन उठ जाता है और वो मास्क पहन लेता है। होतारू पूछती है कि तुम मास्क क्यों लगाते हो। तो गिन कहता है कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो आत्माओं जैसे नहीं दिखूंगा। एक दिन होतारू को अपने दादाजी से पता चलता है कि यहाँ पे जितनी गर्मी होती है उतनी ही सर्दी होती है, इसीलिए वो गिन को एक उलेन क्लॉथ गिफ्ट करती है। जब दोनों सर्दियों में अलग हो जाते थे तो बेसब्री से गर्मियों की छुट्टी को इंतजार करते रहते थे। धीरे धीरे होतारू बड़ी होती है। दोनों बड़े ही मस्ती करते हैं और ऐसे ही छुट्टियां खत्म होने के बाद
फिर से वो वापस चली आती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब होतारू एक हाई स्कूल की लड़की बन गई थी और इस बार गर्मियों की छुट्टी में वो एक्साइटेड होकर जंगल की ओर भागती है और गिन उससे देखता है और कहता है, तुम बहुत बदल गई हो, एक वुमन जैसा दिख रही हो। और होतारू कहती है, हाँ अब मैं एक वुमन ही हूँ, और टाइम स्पेंड करते हैं। गिन उसे बताता है कि मैं एक स्पिरिट नहीं और पूरी तरह इंसान भी नहीं। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे किसी ने जंगल में छोड़ दिया था और मुझे बचाने के लिए जंगल के देवताओं ने मुझ पे बार बार जादू की। उन मंत्रों से मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है, इसलिए मैं जिस किसी भी इंसान को छू लूंगा मेरा शरीर गायब हो जाएगा। मुझे पता है एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन तुम मुझे भूलना मत। और होतारू भी यही कहती है कि हाँ तुम भी मुझे मत भूलना। एक दिन गिन होतारू को स्पिरिट्स के समर फेस्टिवल के बारे में बताता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही है, जिसमें सारे स्पिरिट्स इंसानों के भेष में आते हैं और होतारू भी उसके साथ आ सकती है, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर रात में वो दोनों समर फेस्टिवल्स में जाते हैं और होतारू सच में वहाँ देखती है कि सारे स्पिरिट्स इंसानों के भेष में ही आए होते हैं। और गिन कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंसान भी इस फेस्टिवल में कई बार आ जाते हैं। ये सुनकर होतारू को उसके दादाजी की बात याद आती है कि उनकी दोस्त ईवा भी यहाँ पे आई थी। दोनों वहाँ घूमते हैं और मस्ती करते हैं और होतारू कहती है कि मुझे ये एक डेट की तरह लग रहा है। गिन हंस के कहता है कि ये एक डेट ही है और हैंकरचीफ से दोनों के हाथ बांध लेता है ताकि दोनों फेस्टिवल में खो न जाए। जब रात को वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो दो बच्चे उनके पास से गुजर रहे होते हैं। एक बच्चा गिरने ही वाला होता है कि गिन उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। तब होतारू देखती है कि गिन का हाथ धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो बच्चा एक इंसान था। गिन होतारू से कहता है कि अब वो उसे टच कर सकता है और होतारू भाग के गिन को गले लगा लेती है। गिन की बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसके बाद होतारू बहुत रोती है। तभी वहाँ पे माउंटेन गॉड्स आ जाते हैं और होतारू को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि गिन हमेशा इंसानों के पास रहना चाहता था, किसी को छूना चाहता था, तुमने उसकी विश पूरा कर दी। और होतारू गिन का मास्क लेकर वापस आ जाती है।